सो गाइस चलो जल्दी से आपको मैं एनएक्सटी का सारा हिसाब किताब बता देता हूँ कि उस शो को कितनी रेटिंग मिली थी जब कोडी रोड्स, जॉन सीना एंड दी फिनोम दी अंडरटेकर एक टाइम एक ही शो पर थे। तो एनएक्सटी ने ड्रू किए हैं वॉपिन 9,21,000 के आसपास व्यूवरशिप, ऑलमोस्ट 1 मिलियन हो गए वो तो। एंड मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि यार एईडब्ल्यू का क्या रहा, क्या वो हरा पाया एनएक्सटी को कि नहीं? तो ना वो तो एक तरफा ही हार गए क्योंकि एईडब्ल्यू को मिली थी 6,09,000 के आसपास व्यूवरशिप। तो इस रेस को हंसते हंसते जीत लिया है एनएक्सटी ने। ऑब्वियसली अब वहाँ पर अंडरटेकर जैसा इतना बड़ा नाम था तो यार कौन शो कैसे ही टक्कर ले पाता, तो ये तो होना ही था। एंड आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर टेड डिबियासी ने एक इंटरव्यू देते हुए एक बात कह दी। उन्होंने कहा यार बहुत सारे स्टार्स ना बहुत बड़े बन सकते हैं लेकिन वो कुछ चीजों के चलते नहीं बन पाते, वो आपके खून में होता है। लेकिन कभी कभी आपके साथ चीजें इस तरीके की हो जाती है ना कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। एंड ऐसा ही कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार हर्नांडेज के साथ भी हो गया। टेड डिबियासी जानते थे कि ये एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे लेकिन वो उस ऊंचाई को नहीं छू पाए जिन पर उनका हक हुआ करता था। इसका रीजन उन्होंने उनके रियल लाइफ डीमन को बताया। एंड वो डीमन और कोई नहीं बल्कि हर्नांडेज का ड्रग और अल्कोहल का ओवर यूज करना था। टेड डिबियासी बताते हैं कि ये ड्रग वाली चीज ना उनके चमकते करियर को खा गई एकदम, वरना आज वो एक बड़ा नाम होते, एक अलग ही पोजीशन पे होते। आई नो गाइस, आप शायद ही टेड डिबियासी और हर्नांडेज को नहीं जानते, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी ये एक अपडेट थी तो मैंने इसको बताना जरूरी समझा आप सबके साथ। और वैसे भी गाइस यार, अगर आप किसी भी स्पोर्ट में हो ना तो ड्रग और अल्कोहल और मैरिजुआना जैसी चीज से तो दूर ही रहो भाई। ये नॉट ओनली आपका करियर खत्म कर देता है बल्कि रिटर्न करने के भी चांसेस को जीरो कर देता है। कंपनी ऐसे पर्सन के साथ क्यों काम करेगी यार? सिक्योरिटी रीजंस भी तो होते हैं। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एथलीट को तो स्पेशली, और हमें और आपको भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, सो अपने रिलीज होने के बाद अगर किसी सुपरस्टार की जुबान एकदम से बंद हो गई है, बहुत से फैंस का तो ये मानना था कि डॉल्फ जिगलर अपने भाई रायन के साथ मिलकर एईडब्ल्यू में डेब्यूट मार लेंगे, लेकिन फिलहाल तो उनके प्लान कुछ और ही थे। एक्चुअली डॉल्फ जिगलर अपने भाई से रीयूनाइट तो हुए लेकिन वो अब एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम है हल्कामेनिया। नवंबर 24 को ये शो होने वाला है इसी साल। थोड़ा बहुत कॉमेडी स्टफ और जोक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लिंकन लाउंज में ये शो होने वाला है शिकागो एनालॉइज से। तो अगर आप जा सकते हो तो यार टिकट अवेलेबल है, जाके जल्दी से खरीद लो अगर आप डॉल्फ जिगलर के बहुत बड़े वाले फैन हो तो। इसके बाद ट्रिपल एच एंड कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि चाहे भैया कुछ भी हो जाए, कोई भी गाज गिर जाए, लेकिन हम किसी क्रिमिनल को अपने शो पर नहीं देखना चाहेंगे। एंड फिलहाल इस क्रिमिनल का नाम है वेलवेटिन ड्रीम। होप आपको ये याद ही होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये रिलीज क्यों हुआ और रीजन क्या था। तो यार ड्रीम को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया था 2021 के एंडिंग तक। एंड उन पर एलिगेशन लगा था कि वो बच्चों को सेक्सुअली हरास करते हैं। एंड इतना ही काफी था डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि वो वेलवेटिन ड्रीम को बाहर का रास्ता दिखा दे। एंड अब जब फैंस का ये मानना है कि वेलवेटिन ड्रीम ने तो अपना रिहैब भी क्लियर कर लिया है तो अब उन्हें वापस क्यों नहीं ले आते, तो इसी का जवाब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने देते हुए साफ कर दिया है कि यार पर्सन चाहे जैसा भी हो, हमें एक ऐसा पर्सन अपनी कंपनी पे नहीं चाहिए जिसपे इतनी ज्यादा एलिगेशंस लगे हैं, वो भी इतने सीरियस, विच इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल यार, क्योंकि एक कंपनी अपने नाम को क्यों खराब करना चाहेगी। और फिर बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस भी हो जाते हैं यार पीछे। लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने बच्चों और अपने फैमिलीज को लेके आते हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी चीजें तो बिल्कुल नहीं करेगी यार। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे स्टार्स को तो अपने साथ बिल्कुल नहीं रखेगी यार, ये तो एकदम क्लियर है। तो वेलवेटिन ड्रीम को तो शायद यहाँ से अब हमेशा के लिए बाय बाय ही हो गया यार। विंस मैकमैन नहीं बचे इस चीज से, तो वेलवेटिन ड्रीम क्या चीज है। इन दी एंड 13 अक्टूबर के स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। एंड 5 पॉसिबल चीजें आप वहाँ पे देखने वाले स्मैकडाउन में। सबसे पहले तो बॉबी लैशली एक न्यू मेंबर को अपनी टीम में रिक्रूट कर लेंगे। एंड वो बंदा कौन होने वाला है वो तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। अब आप पूरी कहानी जानना चाहते हो तो आई बटन पर लिंक तो शो कर ही रहा होगा, जाके जल्दी से चेकआउट कर लो। फिर ड्रैगन ली फाइनली लूचा वर्ल्ड ऑर्डर को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जेड कारगिल स्मैकडाउन पर कर सकती हैं अपना डेब्यूट और हो सकता है वो स्मैकडाउन पर ही आ जाए। एंड सो कॉल्ड इंजर्ड एज स्टाइल अपना रिटर्न कर लेंगे एंड ब्लड लाइन से अपना लोहा लेते हुए नजर आ जाएंगे कि भैया तुमने अटैक कैसे कर दिया। एंड दी रिटर्निंग ट्राइबल चीफ आते ही नॉट ओनली सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो से सवाल जवाब मांगेंगे कि भाई साहब क्या ही चल रहा है मेरे पीठ पीछे, बल्कि हो सकता है कि जॉन सीना आकर उन्हें फेस टू फेस चैलेंज ही कर दे क्राउन जूल के लिए। अब बस इंतजार तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का है। अब यार रोमन रेंज शो पे आ रहे हैं तो एक्साइटेड होना तो बनता है। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। स्मैकडाउन और रोमन रेंज के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।